हाय फ्रेंड्स, एग्जाम प्लस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 से प्रतिबिंब पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में प्रकाश के परावर्तन है, जिसका पहले वीडियो हम लोग बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, आज हम लोग इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसके परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु से प्रकाश निकलता है और वो दर्पण के सामने जाता है। अनेकों प्रकाश निकलते हैं, जिसमें से जब बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है तो किरणें दर्पण से परावर्तित होती है। जो इसका कुछ नियम होता है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उस परावर्तन के नियम से जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो हम कहेंगे कि उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, अब हम लोग इसके प्रकार को देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं इमेज, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल इमेज, जिसको हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक वर्चुअल इमेज, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ते हैं, रियल इमेज को पढ़ते हैं। तो रियल इमेज का परिभाषा क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, बस इसमें ध्यान रखना है कि वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी रियल में जब मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज हो जाता है। अब हम लोग इसके गुण को देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के गुण दो होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, रियल इमेज को। और ठीक इसके भी दूसरा नंबर जो है गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रहे कि हमेशा ये उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा। अब हम लोग दो नंबर की बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों आइए हम लोग इसके गुण को देखते हैं। नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक इसका उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब को वास्तविक के ठीक उल्टा होता है आभासी प्रतिबिंब, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि दोस्तों नहीं किया जा सकता है। और इसका दूसरा नंबर जो गुण है वो है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, लेकिन अपोजिट होता है। लेकिन इसके बारे में जब हम पढ़े कि आभासी प्रतिबिंब तो यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अब हम लोग हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब या फिर वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। 10th क्लास में हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। जब हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो उसमें हमेशा पूछ देता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो हम लोग तीन दोनों का हम लोग तीन ठो अंतर बता देंगे। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को नहीं किया जा सकता। हम लोग लिख देंगे आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा नंबर जो नियम होगा दोस्तों उसमें होगा कि यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा। लिख देंगे भाषा में। इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर है जो है इसका अंतर है वो है वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। ध्यान रहे वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग परिभाषा में ही पढ़े कि वास्तव में मिलती है, और ठीक इसके उल्टा यहाँ परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि कहीं से वो आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सीखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं समतल दर्पण। अब यहाँ एक
वो एक वस्तु है जो m और m डैश एक समतल दर्पण पर यह लंबवत पड़ रहा है। एक किरण यहाँ से तो O से तो वो एक वस्तु, यहाँ से तो बहुत सारे किरण निकलेंगे, लेकिन यहाँ से एक किरण O से M बिंदु पर लंबवत पड़ रहा है, जो कि वापस MOO जा रहा है। एक आ रहा है यहाँ से O से M की तरफ आ रहा है किरण, और यहाँ से फिर ये परावर्तित होकर के ये सीधा ऊपर चला जा रहा है MO की तरफ। ठीक, अब इसमें यहाँ से दूसरी एक तिरछी किरण O से एक आ रही है, जो तिरछी किरण है O से A की तरफ आ रही है, दर्पण से परावर्तित होकर के A B दिशा में जा रही है। ये O से A की तरफ आया और फिर A से B की तरफ ये परावर्तित होकर चला गया। हमारी आँख को ये लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर के MO तथा AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही है, जो बिंदु है I है, ये I बिंदु से आ रही है, हमारी आँख को लग रहा है, आभास हो रहा है। यही बिंदु जो I है, इस बिंदु O बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब है। ये O बिंदु स्रोत का I जो है प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से हम डॉटेड लाइन से लिखे हैं। दर्पण की ये पीछे वाला भाग है, इसमें हम I जो बिंदु लिखा है ये O M से और B से A और A से M, A और M से ये I की तरफ आ रहा है। ठीक, अब यहाँ जो है एक चीज और स्पष्ट हो रहा है कि जितना दूरी M से O की है, ठीक उतना ही दूरी M से I की है। MO की दूरी और MI की दूरियां मापने पर हमें पता चलता है कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है, O वस्तु है, ठीक उतना ही दूरी पर I जो प्रतिबिंब है, O यानी ऑब्जेक्ट, I यानी इमेज। ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर है, दर्पण M से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है, ठीक उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनता है। ठीक, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी MO और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो MI है, वो दोनों क्या है, बराबर होती है। तो यह स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण में, किसमें, समतल दर्पण में दोस्तों, वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब दूरी। अब हम लोग समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है इसकी विशेषताएं को देखते हैं। चलिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, तो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नंबर जो विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो स्पष्ट रूप से यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यह दर्पण के पीछे वाले भाग में बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, यानी कि जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इसका इमेज होगा। ये दोनों आकार में बराबर होते हैं समतल दर्पण में, ध्यान रखेंगे। और दूसरा नंबर हो गया। फिर तीसरा नंबर में है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है यहाँ पे समतल दर्पण में। फिर प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और पांचवा नंबर जो है, प्रतिबिंब आभासी होता है। इसमें जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि यहाँ यह स्पष्ट रूप से की आती हुई प्रतीत हो रही है। डॉटेड लाइन से हम दिए हुए हैं यहाँ पे, यह स्पष्ट है कि यह आभासी हो रहा है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से वस्तु आगे है, अर्थात सामने है। यानी कि जितना दर्पण से वस्तु आगे है दूरी पर, ठीक उतना ही दूरी पर दोस्तों इसका इमेज बनेगा। जो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, जो हमने अभी अभी पहले पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पार्श्विक रूप से जो उल्टा लिखा है, ये पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है। ये इमेज में एक पार्श्विक परिवर्तन होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसे अंग्रेजी में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं।
वस्तु का दाहिना भाग, इसका परिभाषा देखते हैं, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग हो जाता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो प्रतिबिंब का यानी इमेज का लेफ्ट साइड हो जा रहा है, यानी राइट साइड प्रतिबिंब में लेफ्ट साइड हो जा रहा है, और फिर उसका लेफ्ट साइड किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का लेफ्ट साइड प्रतिबिंब में आने पर राइट साइड हो जा रहा है, यानी कि उल्टा हो जा रहा है। यही पार्श्विक रूप से यही पार्श्विक परिवर्तन होता है। ठीक जैसे हम लोग देखेंगे कभी कभी जब हम लोग लेटर कोई लिखते हैं ABCD का, जैसे हमने यहाँ R लिखा है, तो ये जो प्रतिबिंब में पार्श्विक रूप से उल्टा होगा वो ठीक इसी प्रकार से उल्टा हो जाता है। तो सीधा ही ये R ऐसे ही होता, लेकिन बस ये सिर्फ ये ऐसे होता और यहाँ पे प्रतिबिंब में हमें ऐसे दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।